सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाज ने एक वृद्ध दंपत्ति को कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट किया और उससे 22 लाख रुपए ऐंठ लिए। जालसाज के द्वारा दंपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स के मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी। डरे सहमे दंपत्ति करीब 6 दिन तक अपने ही घर में बंधक की तरह रहे और अंत में 22 लाख रुपए ऑनलाइन ठगों के हवाले कर दिए। वृद्ध दंपत्ति को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई। सिविल लाइन डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं प्रकाश पाल। उनके पास जुलाई के लास्ट वीक में 8 अलग अलग नंबरों से फोन आता है कि आप जो है हितेश मेहता के मनी लॉन्ड्रिंग और कमलेश जरीवाला के ड्रग्स मामले में संलिप्त है और उनको डराया जाता है और किसी से भी इसकी सूचना नहीं देने को कही जाती है और उनको एक प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करके उनको और उनकी पत्नी को रखा जाता है और वो उनके झांसे में आ जाते हैं और उनको एक नोटिस भी व्हाट्सएप पर भेजी जाती है जिसमें CBI गवर्नमेंट लिखा हुआ था। वो और घबरा जाते हैं और 28 जुलाई को बैंक जाकर अपनी जो 21 लाख की FD है वो तुड़वा कर उनके द्वारा बताए गए खातों पर RTGS कर देते हैं और लगभग 99,000 रुपए कुछ ऑनलाइन भी बदमाश जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसके बाद 4 जुलाई तक वो डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। किसी से मिलने से उनको मना किया जाता रहा है और एक फर्जी डॉक्यूमेंट उनको भेजा जाता है कि आपकी जो संलिप्तता है ड्रग्स मामले और उसमें आप जब बरी हो जाएंगे तो सारे पैसे लौटा दिए जाएंगे। और तब जाके वो किसी से जब इसकी चर्चा करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो ठगी के शिकार हो गए हैं और फिर वो थाने उपस्थित आते हैं और इसमें उनकी उपस्थित आने पर थाना सिविल लाइन में अज्ञात साइबर ठगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं और जल्द ही इसमें आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी। लगभग 7 दिनों तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। अभी भी एक भी आरोपी नहीं पकड़े गए, क्या कारण? आरोपी लगातार पकड़े जाते रहे हैं। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है। हाल ही में ऐसे कई जो डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं जिसमें एक में तो रियल टाइम में इसको रोका गया था और 3-4 ऐसे मामले हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट में गई मनी को वापस भी कराया गया है। अन्य मामलों में भी लगातार इसमें टीमें लगी हुई है और जल्द ही इस मामले का भी खुलासा हमारे द्वारा किया जाएगा। ऐसा भी बताया गया कि पैसे मिलने के बाद भी 13 दिनों तक उसको निगरानी नहीं किया गया है। हाँ, चूंकि वो बुजुर्ग दंपत्ति थी और उनकी बिटिया जो है बाहर रहती थी तो किसी से भी बात करने से और मिलने से मना किया गया था। इसलिए लगभग वो 1 हफ्ते तक तो इनके झांसे में रहे और लगभग 13वें दिन ये जाकर इस बात का उनने खुलासा किया। तो क्या लगता है क्या पैसे को या होल्ड करवा दिए गए FD बैंक में? हाँ, चूंकि इनने जब सूचना दी है तो सारी जो बैंकों को जानकारी हमने भेजा है। अगर राशि कहीं किसी बैंक में ट्रांजैक्शन की स्थिति पे होगी तो वो होल्ड हो जाती है, फ्रीज हो जाती है और अगर वो बदमाश जो है ATM के माध्यम से या वो किसी अन्य खाते से अगर उसकी निकासी कर लेते हैं फिर हमारी जो टीम है वो टेक्निकल आधार पर इसकी विवेचना करके इस राशि को जब्त करती है।